Hello there. In this clip, we are going to discuss about the poems "Think of Beauty" and "Aunt Jennifer's Tiger" of the from the syllabus of English. Okay, I'm going to give the overview of these both poems to you. Before continuing before continuing our today's lesson, I want to tell you that I'm going to upload the pictures of this topic in the description box as the form of a PDF, and I'm also going to upload it the previous lectures of these poems, which is the explanation of the question answers of a Think of Beauty and Aunt Jennifer's Tigers in a description box, so that you will be also listen that video. Okay, so move further. So firstly, we are going to discuss the overview of the poem A Think of Beauty. These poems try to preserve the world through language, the belief that there are certain things which are beautiful and worth to be treasured. He points out that the instance nature of beautiful things, these things leave a long lasting impression on our mind. Okay, तो पोइट अपनी जो जॉन किट्स है द पोइट द राइटर ऑफ द पोएम जॉन किट्स वांट टू टेल थ्रू थ्रू आर पोएम डैट वो अपनी पोएम से ये बताना चाहता है कि हमारा ये जो वर्ल्ड है, मतलब अपनी डिफरेंट लैंग्वेज से हमें बताना चाहता है कि हमारा ये जो वर्ल्ड है, हमारी एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स है जो हमारे लिए ट्रेज़र की तरह साबित हो सकती है, ख़जाने की तरह साबित हो सकती हैं. उसने ऑब्ज़र्व किया है, पोइट ने उसने पॉइंट आउट किया है कि हमारे नेचर में बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो हमारे ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन को छोड़ के जाती हैं. आगे पॉइंट बता रहा है द प्लेजर गॉट बाय देम इज़ नॉट अ मॉन्यूमेंट्री. जो हम उन ब्यूटीफुल चीज़ों को देखने का प्लेजर पाते हैं, ठीक है, वी विल गेट अ प्लेजर टू सी दैट ब्यूटीफुल थिंग्स इज़ नॉट अ मॉन्यूमेंट्री. ये एक मॉन्यूमेंट्री प्लेजर नहीं है, कुछ समय का प्लेजर नहीं है. दे आर ए वेरी वैल्यूबल. ये प्लेजर बहुत ही वैल्यूबल है. एज दे प्रोवाइड पीस टू ह्यूमन माइंड, लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रिबुलेशंस. तो पॉइंट आगे बताता है कि ये जो मॉन्यूमेंट्री, मतलब कि ये जो प्लेजर है वो बिल्कुल मॉन्यूमेंट्री नहीं है, बिल्कुल कुछ समय का नहीं है. ये बहुत ही वैल्यूबल है, जो क्या करता है हमारे ह्यूमन माइंड को पीस प्रोवाइड करता है. बिकॉज जो ह्यूमन की लाइफ है वो फुल ऑफ ट्रबल, सफरिंग एंड पेन से फुल है. ठीक है, मीन्स कि वो बताना सिंपली यही चाह रहा है. लॉज ऑफ फेथ एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ आर ऑन मेकिंग ब्यूटिफुल थिंग्स मेक लाइफ वर्थ वाइल एज दे लिफ्टेड द विल ऑफ ग्लूम फाइंडिंग वे फॉर ऑप्टिमाइज एंड होप. ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में इन पैराग्राफ 2 द पॉइंट वांट टू टेल अस दैट कि ये जो प्लेजर है ब्यूटीफुल चीज़ों को देखने का वो मॉन्यूमेंट्री नहीं है, ये बहुत ही वैल्यूबल प्लेजर है क्योंकि ह्यूमन माइंड को पीस देता है. इसका रीज़न ये है कि जो ह्यूमन की लाइफ है वो सफरिंग एंड पेन से भरी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम कभी कभी रॉन्ग डिसीज़न ले लेते हैं, व्हेन वी टेकिंग अ रॉन्ग डिसीज़न फॉर एक्वायर आर डिज़ायरेबल गोल्स. सो जब हम अपनी डिज़ायरेबल गोल्स को पाने के लिए रॉन्ग डिसीज़न ले लेते हैं, और जब वो होप्स, जब वो फेथ फुलफ़िल नहीं हो पाती, जब वो एक्वायर्ड डिज़ायर्ड हम नहीं पा पाते ड्यू टू आर रॉन्ग डिसीजंस, तो क्या होता है कि जो हमें उसके रिज़ल्ट में डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, जो हमें हमारी खुद की ऑन मेकिंग डिसअपॉइंटमेंट है. ठीक है, तो जो उसके बाद पॉइंट कहते हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें उस डिसअपॉइंटमेंट से, हमें उस लूज ऑफ फेथ से बाहर निकालती हैं. जब व्हेन वी रिकॉल्ड ब्यूटीफुल थिंग्स, व्हेन वी try to recall the beautiful things in our memory, then we will get rid from that disappointment, that lose of faith. and जो beautiful things हैं वो हमें optimize and hope देती हैं. optimize means peace, relaxation देती हैं हमारे माइंड को, और होप देती हैं उन गोल्स को पाने की दोबारा. मीन्स beautiful things give us a peace and hope that we will able to acquire our desirable goals again. हम अपने desirable जो goals हैं उन्हें दोबारा पा सकते हैं. तो beautiful things ये काम करती हैं हमारी लाइफ में.
आगे पोइट कह रहा है द पोइट नेम्स अ फ्यू ब्यूटीफुल थिंग्स विच आर सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स। पोइट ने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन की हैं, ऐसी ब्यूटीफुल बाउंटीज ब्यूटीफुल थिंग्स को मेंशन किया है जो बहुत ही सिंपली हमें कहीं भी देखने को मिल सकती हैं। वी कैन सी दैट ब्यूटीफुल थिंग्स एवरीवेयर फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी हम उन ब्यूटीफुल चीज़ों को देख सकते हैं। सो दीज थिंग्स आर सन, मून, ट्रीज। वो क्या क्या हैं? सन है, मून है, ट्रीज है, और इवन थिंग्स लाइक शीप, क्लियर स्प्रिंग, मस्क रोजेस ग्रोइंग इन द वाइल्ड आर थिंग्स दैट गिव अस जॉय एंड हैप्पीनेस टू द ह्यूमन हार्ट। तो ये जो सन है, मून है, ट्रीज़ हैं, शिप्स हैं, क्लियर स्प्रिंग्स हैं, और स्मेल ऑफ रोजेज़ है जो वाइल्ड में ग्रो हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या देती हैं? ये सब चीज़ें हमें हैप्पीनेस देती हैं, जॉय देती हैं, हमारे हार्ट को एक इनर पीस देती हैं, एवरलास्टिंग जॉय का काम करती हैं। ब्यूटीज़ ऑफ नेचर हैव एन एक्सटेरियर ऑफ लाइफ, मीन्स कि ये जो है, जो ब्यूटीज़ हैं हमारे नेचर की, ये हमारे लाइफ में एक बहुत ही वैल्यूएबल रोल प्ले करती हैं। द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर प्ले अ वैल्यूएबल रोल इन आवर लाइफ, प्ले प्ले अ रोल, मोर वैल्यूएबल रोल। ये हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल रोल हमारी लाइफ में ब्यूटीफुल थिंग्स प्ले करती हैं। इट इज़ लाइक अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम हेवन, ये स्वर्ग की ओर से हमें ह्यूमन बींग्स को दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है। अ ब्यूटीफुल थिंग्स एज अ precious or biggest gift given by given from the heaven, given by the God to us, to human beings। okay, हमें मतलब कि भगवान ने, हेवन की भगवान है जो वहाँ, भगवान ने, स्वर्ग ने हमें ये जो गिफ्ट दिया है ब्यूटीफुल थिंग्स का, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ आ गया होगा आई होप। द ओवरव्यू ऑफ दिस पोएम आई थिंक ऑफ ब्यूटी विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। आई एम अगेन गोइंग टू गिव अ बिट ऑफ ओवरव्यू ऑफ दिस पोएम टू यू। तो हमने इस ओवरव्यू में देखा कि जो ब्यूटीफुल थिंग हमें पोइटिक लैंग्वेज के थ्रू बताना चाहते हैं कि जो हमारा जो नेचर है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही एवरलास्टिंग इम्प्रेशन हमारे माइंड पे डाल देती हैं। जब हम चीज़ों को याद करते हैं तो वो क्या होता है, हम अपनी सैडनेस, हम अपनी लोननेस को, हम अपने दर्द को भूल जाते हैं। और ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि जो हमारा लाइफ है उसमें बहुत सारी ट्रबलिंग है, बहुत सारी सफरिंग से हमारी लाइफ भरी हुई हैं। और ये चीज़ें हमें ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे माइंड को, हमारी सोल को पीस देती हैं। और हमें जो हम जो कभी कभी रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, उससे हमें जो डिसअपॉइंटमेंट मिलती हैं, वो हमारा ही एक ऑन मेकिंग रिज़ल्ट होता है। उन डिसअपॉइंटमेंट्स का, ऑन डिसअपॉइंटमेंट्स आर रिज़ल्ट ऑफ ऑन मेकिंग, हमारी डिसीजन का लिया हुआ एक रिज़ल्ट होता है डिसअपॉइंटमेंट। तो ये डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलने के लिए जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमें इनकरेज करती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं। तो पोइट यहाँ पे बता रहा है कि उस पोइट ने ब्यूटीफुल थिंग्स के कुछ नेम मेंशन किया, जैसे कि सन हो गए, मून हो गए, ट्रीज़ हो गए, शिप्स हो गई, क्लियर स्प्रिंग हो गए, ठीक है, स्मेल ऑफ रोजेज हो गई जो वाइल्ड में ग्रो होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को, हमारी सोल को हैप्पीनेस और जॉय प्रोवाइड करती हैं और हमें हेल्प करती हैं हमारे सफरिंग और पेन से बाहर निकलने के लिए। और उसके बाद पोइट कहता है कि ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो एंडलेस फाउंटेन की तरह हैं, एंडलेस फाउंटेन फ्रॉम हेवन। ये जो एंडलेस फाउंटेन है हेवन में, वो उसकी तरह है। ब्यूटीफुल थिंग्स भी कभी ख़त्म नहीं होती और ये हमेशा हमें इंस्पायर करती रहती हैं टू गेट रिड फ्रॉम आर सैडनेस, टू गेट रिड फ्रॉम आर लोनलीनेस एंड हेल्प अस टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। मीन्स की ब्यूटीफुल थिंग्स हमें हमेशा हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, सैडनेस है, लोनलीनेस है, उससे बाहर निकलने में हमें इंस्पायर करती हैं। Move to the overview of the poem number 2, which is Aunt Jennifer's Tiger. So Aunt Jennifer's Tiger is written by the Adrienne Rich. Adrienne Rich is the poet of this poem. Okay, so in the poem, in this poem, we will going to get to know that the poet is feminist and she addressed the difficulties of a married life. जो poet है वो बहुत ही फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट मीन्स कि इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा कोरिलेट करती है, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, फैमिलियर है इन चीज़ों से। और वो क्या करी है अपनी इस पोएम के थ्रू अब मैरिड लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को बता रही है। ओके, द पोइट इज़ अ फेमिनिस्ट एंड शी एड्रेस द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ अ मैरिड वुमेन। शी स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन एम्ब्रॉयडरिंग पैनल ऑन टाइगर branches across the screen. The tiger are fearless creature
facing elegant and majestical. They symbolize the spirit of freedom, and Jennifer is victimized of male chauvinism, male dominance. तो इन फर्स्ट पैराग्राफ वी विल गेट टू नो डैट कि जो पोइट है वो जो वुमेन की डिफ़िकल्टी है मैरिड लाइफ की उन सबसे फैमिलियर है, उन चीज़ों को अपनी इस पोइम के थ्रू बता रही है। वो बता रही है कि जो आंट जेनिफर है वो क्या कहती हैं, जो उन्होंने अपनी वॉल के ऊपर टाइगर को नाइटेड किया है, the tiger which will be knighted on the wall. Aunt Jennifer spent a very good time with that. Aunt Jennifer उस चीज़ के साथ, उस स्क्रीन के साथ बहुत ही अच्छा गुड टाइम है जो वो स्पेंड करती हैं। आंट जेनिफर ने जो अपना टाइगर ये बनाया है उसे फिगरलेस बताया है, उसे मैजेस्टिकल बताया है, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आन जेनिफर जो टाइगर है वो सिंबलाइज करता है स्पिरिट ऑफ फ्रीडम को, आज़ादी की स्पिरिट को, फ्रीडम की स्पिरिट को सिंबलाइज करता है। क्योंकि आन जेनिफर हैं जो वो मेल डोमिनेंट, मेल शोनिज़म की विक्टिम हैं, ठीक है। उनका जो हस्बैंड है, हर हस्बैंड इज़ इज़ गिविंग दी मेंटल ऑपरेशन, उन्हें वो मेंटली टॉर्चर करता है। हर हस्बैंड टॉर्चर ऑन जेनिफर मेंटली, तो वो मेंटली उन्हें टॉर्चर करता है। तो इस पैराग्राफ में ये सिंपली पता चलता है कि पोइट अपनी इस चीज़ से जो सोसाइटी है, सोसाइटी की पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शा रही हैं कि दिखा रही हैं, हमारी जो राइटर हैं वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखा रही हैं। वुमेन्स और मैन के में इनक्वालिटी होती आ रही उसे दिखा रही हैं। द पोइट वांट टू ट्राई टू शो द इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन विच विल बी कॉल्ड ए जेंडर इनक्वालिटी। जेंडर इनक्वालिटी को पोइट यहाँ पे दिखा रही हैं अपनी पोइम में थ्रू। Okay, in paragraph number 2, there is Aunt Jennifer is so oppressed and terrified that she finds it hard to pull the needle. The weight of her uncle's wedding band express how victimized and oppressed she is. It implies that Aunt Jennifer has to work hard to meet his expectations. ठीक है, ऊपर हमने देखा कि जो पोइट क्या बता रही है हमें, ऊपरले पैराग्राफ में हमें पोइट मैरिड लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को शो कर रही है। वो कह रही है कि जो आंट जेनिफर है वो टाइगर के साथ है, जो मतलब कि उसके जो वॉल पे नाइटेड टाइगर है उसकी जो स्क्रीन है उसके साथ वो आंट जेनिफर कुछ टाइम अच्छा बिताती हैं। क्योंकि आंट जेनिफर के अकॉर्डिंग जो टाइगर है वो फियरलेस क्रिएचर है और टाइगर स्पिरिट ऑफ फ्रीडम को सिम्बलाइज करता है। क्योंकि आंट जेनिफर जो है वो अपने पति की जो उसका हस्बैंड है, आंट जेनिफर्स हस्बैंड टॉर्चर्ड मेंटली टू हर। आंट जेनिफर को मेंटली वो टॉर्चर करता था, इसलिए आंट जेनिफर को टाइगर की जो स्पिरिट है वो स्पिरिट ऑफ फ्रीडम शो कर रही है। पैराग्राफ 2 में हमने देखा कि आंट जेनिफर बहुत ही ऑप्रेस्ड है, बहुत ही टेरिफाइड है, क्योंकि जिसके लिए वो क्या है, जब वो थ्रेड है जो मतलब कि आंट जेनिफर आर्ट करेंगे, आंट जेनिफर क्रिएटिंग अ पीस ऑफ अ आर्ट, बट शी हार्ड टू पुल बट शी फाइंड टू हार्ड टू पुल द निडल। मतलब कि वो आर्ट बना रही हैं कोई और उनके हाथ में निडल है और थ्रेड है, बट वो जो थ्रेड है वो आंट जेनिफर निडल में नहीं पुल कर रही, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इस चीज़ से हमें पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा टेरिफाइड हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वेडिंग रिंग है, अंकल्स वेडिंग बैंड मीन्स कि जो वेडिंग रिंग आंटी के हाथ में पहनी हुई है आंटी ने, वो उनके लिए क्या है, वो एक्सप्रेस कर रही है उनके विक्टिमाइज को और उनके ऑपरेशन को। वो कितनी ज़्यादा विक्टिमाइज हो चुकी हैं मेंटल टॉर्चर की, मेल डोमिनेंट सोसाइटी की कितनी ज़्यादा विक्टिमाइज है आंट जेनिफर। इट इम्प्लाइज दैट आंट जेनिफर हैज़ टू वर्क हार्ड टू मीट देयर एक्सेप्टेशंस। मीन्स आंट जेनिफर को अपनी एक्सेप्टेशंस तक पहुंचने के लिए, अपनी इच्छाओं को पाने के लिए आंट जेनिफर को बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। सो इन पैराग्राफ 2 हमने ये जाना कि आंट जेनिफर बहुत ही ज़्यादा दर्द में, बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर के नीचे अपनी ज़िंदगी जी रही है, जिसके लिए वो आर्ट बना रही थी। उसमें निडल पुल जो सुई होती है उसमें वो भी उसे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था पुल करना। आंट जेनिफर के हाथ में जो वेडिंग रिंग है वो ये शो करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा विक्टिमाइज हो चुकी है, मेंटल ऑपरेशन की, मेंटल टॉर्चर की बहुत ही ज़्यादा विक्टिमाइज हो चुकी हैं। उसके बाद कि आंट जेनिफर, ये जो वेडिंग रिंग है ये भी शो करती है कि आंट जेनिफर को अपनी एक्सेप्टेशन से मिलने के लिए, अपने इफ़ आंट जेनिफर वांट टू मीट हर एक्सेप्टेशंस देन शी नीड टू बी वर्क वेरी हार्ड। अपनी एक्सेप्टेशन को, अपनी इच्छाओं को पाने के लिए आंट जेनिफर को बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो इन थर्ड पैराग्राफ
She spent her life in fear, but she embroids on the panel the fearless tiger on expression her secret loneliness of for a life of freedom and confidence. Even her death does not end the problem and torture which a married woman expressions. Okay, तो आगे वो क्या कहते हैं कि हाँ जेनिफर की लाइफ पूरी तरह फियर से भरी हुई है, वो अपनी लाइफ को फियर जीती हैं, फियर फियर से जीती हैं। बट व्हेन शी सॉ द टाइगर, जब वो टाइगर को देखती हैं तो टाइगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो टाइगर है वो फियरलेस है। मतलब कि टाइगर को उन्होंने इस तरह शो किया कि वो फियरलेस है और पूरी तरह फ्रीडम है उसके पास टाइगर हैविंग द फ्रीडम ऑफ अ लाइफ एंड कॉन्फिडेंस। टाइगर के पास हर तरह का पावर है बिकॉज टाइगर शोज द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम इन दिस पोइम। ओके, मीन्स कि ये चीज़ बता रहा है कि टाइगर के पास पूरा कॉन्फिडेंट है और फ्रीडम से वो अपनी लाइफ जी रहा है। टाइगर इज़ अ वेरी ब्रेव शी दैट द टाइगर नेवर गोइंग टू बी फियर फ्रॉम एनी थिंग। टाइगर डजेंट हैव अ फियर ऑफ एनी थिंग। टाइगर को किसी चीज़ का डर नहीं है, वो पूरा कॉन्फिडेंट है और पूरी ब्रेवनेस से वो अपनी लाइफ को जी रहा है। आन जेनिफर कहती हैं कि ये जो टॉर्चर है, ये जो दर्द है जो मैंने अपनी इस मैरिड लाइफ में सहा है, वो मेरे मरने के बाद भी हमेशा मेरे साथ रहेगा। आन जेनिफर टेल अस the torture which I victimized even after my death always with me। मीन्स कि ऑन जेनिफर में बता रही हैं कि जो मैरिड वुमेन होती हैं, जब उसके साथ उसे टॉर्चर किया जाता है, उसकी जो मैरिड प्रॉब्लम होती हैं वो हमेशा उसके साथ ही रहती हैं, कभी उसके साथ कभी ख़त्म नहीं होती। इवन आफ्टर हर डेथ, उनके डेथ के बाद भी ये सभी प्रॉब्लम्स ऑन जेनिफर के साथ रहेंगे अकॉर्डिंग टू ऑन जेनिफर। सो इन दिस पोइम हमने ये जाना है इस पोइम के ओवरव्यू में। इन द ओवरव्यू ऑफ दिस पोइम वी विल गेट टू नो दैट द पोइट वांट टू शो द the poet want to show the society in which there is a discrimination created between the male and women which will be called a gender discrimination। पोइट क्या है जो एनराइन रिच है वो सोसाइटी को दिखा रही है, जिस सोसाइटी में मतलब मेल और वुमेन के बीच डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और उस डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो आंट जेनिफर है वो अपनी लाइफ को बहुत ही डिफ़िकल्टी से जी रही हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर इतना ज़्यादा मैरिड ड्यूटीज़ मैरिड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर हो चुका है कि वो जब एक आर्ट का पीस क्रिएट करी थी तब उन्हें वो निडल भी बहुत डिफ़िकल्ट फाइंड हुआ आर्ट क्रिएट करने में, जब वो निडल को पुल कर रही थी। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं वो शो कर रही हैं कि आंट जेनिफर को अपनी एक्सेप्टेशंस को, अपनी इच्छाओं को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आंट जेनिफर जो है, जो वो टाइगर को देखती हैं जो वॉल पे नाइटेड है। व्हेन आंट जेनिफर सॉ द टाइगर विच इज़ बी नाइटेड ऑन अ वॉल, जब वो उस टाइगर को देखती हैं तब उन्हें ये लगता है कि ये जो टाइगर है वो अपनी लाइफ को फ्रीलेस एटीट्यूड से जी रहा है। फ्रीडम है, इसके पास पूरा कॉन्फिडेंट है एंड टाइगर आर नॉट गोइंग टू बी अफेयर्ड ऑफ एनीथिंग। टाइगर को किसी चीज़ का डर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आंट जेनिफर कह रही हैं कि मेरी जो लाइफ है, even the life of every married woman who face the torture in her life that never going to be finished even after her death। मीन्स कि मेरे अलावा जो भी और ऐसी वुमेन्स हैं जिन्होंने टॉर्चर सहा है अपनी ज़िंदगी में, आन जेनिफर बता रही हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में टॉर्चर सहा है, वो टॉर्चर हमेशा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो मैरिज ड्यूटीज़, वो टॉर्चर, वो डर हमेशा उनके साथ रहेगा इवन आफ्टर हर मतलब इवन आफ्टर हर डेथ। उनकी डेथ के बाद भी वो सारा डर, वो सारा फियर, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ हमेशा उनके साथ रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक अंकल्स वेडिंग बैंड यूज़ किया गया है, दैट अंकल्स वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड विच मीन्स द वेडिंग रिंग विच आंट जेनिफर वोर इन हर हैंड। मतलब कि वो वोर ऑन हर फिंगर, मीन्स कि वो वेडिंग बैंड है, जो वेट ऑफ वेडिंग बैंड वो रिप्रेजेंट करता है आंट जेनिफर की वेडिंग रिंग को, जो आंट जेनिफर ने अपने हाथ में पहनी है। तो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रेजोनेट टू यू। गॉड ब्लेस यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, don't get afraid of your exams। I'm with you if you have any problem in this video, in the overview of this poem, then please comment me in a comment box and get it from your problem। And most important thing which I want to be tell you again, if you don't understand any concept, any overview, then reverse my video and try to listen that concept again, and
and try to listen that with very clear, very clearly or very calmly. Okay, so God bless you, God is always with you, good luck for your exams, and take a chill pill.